दोस्तों, इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला केस में कई सारे सवाल उठाए गए थे, पर क्या आपने सोचा कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिर किस कारणवश इस दुनिया को छोड़कर चले गए? जी हाँ, पिछले 2 सितंबर को यह खबर निकलकर सामने आई कि सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। पर क्या आपको पता है कि पुनीत कुमार को भी हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जो कि एक साउथ के ब्लॉकबस्टर हीरो थे और जिसके बाद उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद करोड़ों फैंस का दिल टूटा था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उसके बाद सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम 12 से 15 घंटों तक चला था, पर वहीं पुनीत कुमार का पोस्टमार्टम सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म हो गया। पुनीत कुमार के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर की फोटो भी जनता तक पहुंचाई गई। वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है। पर आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद की कोई तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं आई? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सिद्धार्थ को भी हार्ट अटैक आया था और पुनीत कुमार को भी हार्ट अटैक आया था। पुनीत कुमार का भी पोस्टमार्टम किया गया था और साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला का भी पोस्टमार्टम किया गया था। आखिर इन दोनों केस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से सिद्धार्थ को अपना मुंह छुपाना पड़ा और वहीं पुनीत कुमार को पूरे रीति रिवाज के साथ इस दुनिया से अलविदा कहलवाया गया और उसकी बतौर वीडियो क्लिप बनाई गई। मीडिया रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। आखिर इन दोनों केसों में क्या फर्क हो सकता है? क्या आपने इस बात को सोचा? आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की फोटो जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? दोस्तों, आपको बता दें कि पुनीत कुमार की विसरा रिपोर्ट भी आ चुकी है। हालांकि विसरा रिपोर्ट 1 से 1.5 महीने में आती है, पर इसके बावजूद 12 दिनों में ही पुनीत कुमार का विसरा रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगा। पर इसके विपरीत अगर हम देखें, सिद्धार्थ शुक्ला केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या नाइंसाफी हुई है जिसकी वजह से इतना बड़ा दर्द फैंस को झेलना पड़ रहा है और आखिरी बार भी फैंस ने सिद्धार्थ को नहीं देखा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या आपने इसे ढूंढने की कोशिश की? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी इस मुहिम में हमारे साथ है कि अगर सिद्धार्थ के साथ गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इस बात में कोई शक नहीं है कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगे थे, तो वहीं शहनाज कौरगिल ने भी अपने करियर की नई शुरुआत की थी। दोस्तों, फैंस का मानना था कि सिद्धार्थ की वजह से शहनाज को पॉपुलैरिटी मिली थी, पर कुछ लोगों का ये कहना था कि शहनाज की वजह से सिद्धार्थ को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर इन दोनों ने फैंस का दिल जीता था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी बेबाक अदाओं की वजह से, अपने एंटरटेनमेंट की वजह से फैंस के दिलों में जगह बनाई थी, तो वहीं शहनाज कौरगिल ड्रामा क्वीन के नाम से जाने जाने के बाद भी फैंस के दिलों में एक अलग ही घर बनाया था। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के अब इस दुनिया से चले जाने के बाद फैंस ने शहनाज कौरगिल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। शहनाज कौरगिल ने इंस्टाग्राम को ट्वीट किया है और कहा जा रहा है कि तभी हो सकता है कि सिद्धार्थ का अकाउंट अभी तक रिमेंबरिंग में नहीं डाला गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि सिद्धार्थ के इंस्टाग्राम अकाउंट को 2 महीने के बाद भी रिमेंबरिंग के लिए नहीं डाला गया है, और वो इसलिए क्योंकि शहनाज कौरगिल उस इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करना चाहती हैं। हो सकता है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की यादों को ताज़ा करना चाहती हों। पर दोस्तों, आपको जानकारी और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि शहनाज ने अपने फ़ोन से ज़्यादा सिद्धार्थ के फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि यही वजह बनी है कि शहनाज कौरगिल को ट्रोल किया जा रहा है। हेटर्स का कहना है कि शहनाज अपनी फैन फॉलोइंग से कम और सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग से ज्यादा पैसा कमाना चाहती हैं। सिद्धार्थ की जगह पर कोई नहीं आ सकता, ना चाहे वो शहनाज ही क्यों ना हो। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि फैंस को ये सोचना चाहिए कि सिद्धार्थ का प्यार थी शहनाज, जो सिद्धार्थ का प्यार था वो अब शहनाज को मिलना चाहिए, जो सपोर्ट था सिद्धार्थ का वो शहनाज को मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? क्या आपको लगता है कि शहनाज कौरगिल सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग का फायदा उठा रही हैं, उनके नाम और फेम का फायदा उठा रही हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है।
इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ के घर में पहली गुड न्यूज आई है और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को एक सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि सिद्धार्थ को पद्म भूषण या फिर भारत रत्न से नवाजा जाए। इन्फॉर्मेशन यह भी आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू जैसी एक ऐसी सोच को जनता के सामने रखा था जिसे भारत के घर घर में पसंद किया जा रहा था। सिद्धार्थ के दुनिया से चले जाने के बाद जनता उन्हें बेहद ज्यादा मिस कर रही है, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इस साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला को हो सकता है कि पद्मश्री या फिर पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है कि इस अवार्ड को किसी और के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा। हालांकि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इस अवार्ड को सिद्धार्थ की मां के हाथ में सौंपा जाएगा और सिद्धार्थ की मां को हो सकता है कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें जनता के सामने अपने दिल की बात रखने का मौका भी दिया जाए। दोस्तों, सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद ये पहला गुड न्यूज़ है जो कि सिद्धार्थ के घर में आ रहा है। कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तो बनता है। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। सिद्धार्थ आत्मा इस गुड न्यूज़ को सुनकर बेहद ज्यादा खुश होगी। उम्मीद करती हूँ कि सिद्धार्थ का परिवार भी इस अवार्ड को लेकर अपने घर में खुशियां मनाएगा, दिवाली मनाएगा, क्योंकि सिद्धार्थ तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं इस अवार्ड के जरिए एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला की एंट्री उनके घर में जरूर होगी। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में कि क्या सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए या नहीं? क्या सिद्धार्थ इस अवार्ड के काबिल थे? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता, ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौर गिल पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि शहनाज कौर गिल इस वक्त भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं और वो सिद्धार्थ शुक्ला का भी इस्तेमाल कर रही हैं मोबाइल फ़ोन, और वो इस वक्त अपना भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही हैं। पर ये बात अलग है कि वो इस वक्त इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं है, वो यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है। तो आखिर शहनाज कौर गिल फ़ोन में करती क्या है? आखिर शहनाज कौन से ऐप पर इस वक्त अपडेट दे रही हैं या फिर वो ऑनलाइन आती हैं, अपना एंटरटेनमेंट का जुगाड़ करती हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि शहनाज कौर गिल की तरफ से इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स भी ये कथित तौर पर इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं कि शहनाज कौर गिल इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, पर फैंस ये नहीं जानते हैं कि आखिर शहनाज कौर गिल इस वक्त अपडेट्स अपनी कहाँ दे रही हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त शहनाज कौर गिल कहीं और नहीं बल्कि स्नैपचैट पर एक्टिव है। जी हाँ, शहनाज को स्नैपचैट इस्तेमाल करना शुरू से ही पसंद था। शहनाज बिग बॉस के घर में जाने से पहले भी स्नैपचैट इस्तेमाल किया करती थी। बिग बॉस के घर में जाने के बाद और साथ ही बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी शहनाज अपने पल पल की खबर किसी और ऐप पर दे या ना दे, पर वो स्नैपचैट पर हमेशा ही एक्टिव रहती थी और इस बार भी शहनाज कौर गिल स्नैपचैट पर ही एक्टिव है। अगर शहनाज कौर गिल को आप पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्नैपचैट के जरिए आप शहनाज से कांटेक्ट में रहें, तो आप कमेंट कीजिए हर किसी को कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में शहनाज कौर गिल की स्नैपचैट की आईडी आपको मेंशन कर दी जाएगी। दोस्तों, इस वक्त शहनाज सबसे ज़्यादा स्नैपचैट पर एक्टिव है। अगर आप शहनाज की पल पल की खबर से वाकिफ रहना चाहते हैं तो शहनाज को स्नैपचैट पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वह हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। क्या आप सचमुच सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हैं? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अगर गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए? क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि सिद्धार्थ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूं आपके साथ आयशा। सबसे पहले केस देख लेते हैं पुनीत कुमार का, जिनका निधन भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ था। पर पुनीत कुमार की
सोशल मीडिया पर फोटो आपको देखने को मिल जाएगी इस दुनिया से चले जाने के बाद की। पोस्टमार्टम होने के बाद की भी आपको फोटो देखने को मिल जाएगी और साथ ही पोस्टमार्टम से पहले के भी 2-3 फोटोज आपको सोशल मीडिया पर मिल ही जाएंगी। पर आखिर सिद्धार्थ शुक्ला की कोई फोटो सोशल मीडिया पर उपलब्ध क्यों नहीं है? सिद्धार्थ जब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, सिद्धार्थ के करोड़ों फैंस थे, तो आखिर परिवार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई? आपको बता दें कि सिद्धार्थ की फोटो न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि जो लोग उनको अंतिम विदाई देने गए थे उन्होंने भी सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्यों? सिद्धार्थ के साथ ऐसा क्यों किया गया? आखिर सिद्धार्थ शुक्ला का कौन सा पोस्टमार्टम 12 से 15 घंटों तक हुआ था? दोस्तों, कूपर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल ने बिना परिवार की इजाजत के उनका पोस्टमार्टम किया। और सबसे बड़ी चीज, कूपर हॉस्पिटल ने सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर से वो चीजें भी निकाल ली थी जिसकी इजाजत परमिशन फैमिली वालों से नहीं ली गई थी। दोस्तों, इस बात का पुष्टिकरण मीडिया रिपोर्टर्स कर रहे हैं और साथ ही चीख कर इस बात की गवाही कूपर हॉस्पिटल की लापरवाही दे रही है। वार्ड बॉय के अनुसार सिद्धार्थ शुक्ला का जब पोस्टमार्टम हो रहा था वहां पर सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद थे, पर मीडिया रिपोर्टर से कूपर हॉस्पिटल ने ये कहा कि उस दौरान 2 पुलिस वाले, एक वीडियो बनाने वाला वीडियोग्राफर और साथ ही 4 बड़े डॉक्टर मौजूद थे। पर ये सारी चीजें बिल्कुल फेक बताई जा रही हैं। आखिर सिद्धार्थ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? आखिर सिद्धार्थ शुक्ला का रिपोर्ट पूरी तरीके से एक्सपर्ट्स गलत साबित क्यों कर रहे हैं? आखिर सिद्धार्थ के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी होने के बाद भी शहनाज चुप क्यों है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको और हमें ढूंढना है, क्योंकि शहनाज इस हालत में नहीं है कि वो सिद्धार्थ के बारे में ये सारी चीजें जान सके। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पोस्टमार्टम के बाद शहनाज ने भी सिद्धार्थ को नहीं देखा था, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल ने सिद्धार्थ को पूरी तरीके से रैप करके परिवार के हवाले किया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया सिद्धार्थ के साथ? क्या आप इस सवाल का जवाब नहीं जानना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।